दे। नहीं क्या मैं अंधी लगती हूँ, इडियट लगती हूँ, बेवकूफ समझ रखा है कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। बच्ची समझ के रखा है कि जो चाहे कर ले, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। आपने इन्वेंटरी चेक की ना? भाई ज्वालामुखी खुद फटने आ रही है यहाँ पे, किसने आग लगाई भाई? चल भाई, डरते हैं क्या उससे? ज्वालामुखी हो या बगलामुखी। कव्या मैडम कल से इन्वेंटरी चेक कर रही है, लगता है तुम सालों की चोरी पकड़ी गई। अब तुम्हें तो तुम्हारा बाप भी नहीं बचा सकता। गराज से कुछ स्पेयर पार्ट्स और पुराने स्क्रैप का सामान गायब है। इसके बारे में तुम लोगों को कुछ पता है? अपने आप बता दो तो थोड़ी इज्जत बच जाएगी, मेरी भी और मेरे पापा की। ओह, तो किसी को कुछ भी नहीं पता। तुम लोग नहीं जानते कि स्पेयर पार्ट्स और स्क्रैप का पुराना सामान कहाँ गायब हुआ। ठीक है, तो फिर मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। शायद उनको कुछ मालूम होगा, क्योंकि तुम लोग तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। तुम लोग को लगता है कि कुछ भी करोगे और मैं कुछ नहीं कहूंगी। एनजीओ खोल रखा है ना मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे। मेरे पापा ने तुम लोगों को यहाँ पे एज अ फैमिली रखा है, इसलिए तमीज से पूछ रही हूं। बता दो, बता दो वरना क्या? 2 महीने से सैलरी तो दिया नहीं है मैडम आपने। अरे हमें भी अपना घर चलाना पड़ता है। तो घर चलाने के लिए चोरी करोगे? तो क्या फ्री में अंकल काम करें हम? वाह, चोरी करने की बात भी इतने तेवर, इतना घमंड। अगर ये बहस करने की बजाय इतनी एनर्जी काम पे लगाया होता ना, तो ये गराज अभी लॉस में नहीं होता। मुरारी अंकल, अगर आइंदा से ये दोनों इस गराज के आसपास भी दिखे ना, तो सीधा पुलिस को फोन करना। ठीक है, कब? और तुम दोनों निकलो यहाँ से। हाँ, ये बड़ी गैरेज वाली, गैरेज का जी भी आता नहीं और बात करती है। कुछ नहीं आता इसे। और तू देखना, एक दिन इसका एक गैरेज जरूर बिकेगा और अपन दोनों खरीद डालेंगे इसको। क्यों नहीं बिकेगा? सुनो तुमने, मेरे पापा का गैराज है, नहीं बिकने दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं इस गैरेज को चला के रहूंगी। समझे तुम लोग? यू फूल्स, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। हे बजरंगबली, ये तो मामला ही गड़बड़ लग रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे नहीं काव्या बेबी, ये मेरा भतीजा है अंकित। आपसे बात हुई थी ना पिछले हफ्ते, आज से ही ये गैराज ज्वाइन करने वाला था। पर आपने तो कहा था ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर भी है ना? ये दोनों है, ये गैराज में भी काम करता है और ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर भी है बेटा। तो इसे काम समझा दीजिए सारा यहाँ का। हाँ बेटा, चलो बेटा तुझे गैराज दिखाते हैं। तुमने तो देख ही लिया है, काव्या बेबी ने 2 लोगों की छुट्टी कर दी। काम की कोई कमी नहीं है, समझ गया था? जी चाचू। चल अब आप ही ये ले, अब शुरू हो जा। काम अच्छे से मन लगा के करना। जी चाचा जी। चाचू, मुझे नहीं लगता आपकी काव्या बेबी को कोई भी काम अच्छा लगता है। अरे नहीं रे, काव्या बेबी बहुत अच्छी है। इन सालों ने चोरी कर ली ना, किसी का भी दिमाग खराब हो जाता। साहब के जाने के बाद ये सब काव्या बेबी ने सब अकेले ही संभाला है इसको। अकेली लड़की, इतना बड़ा गैरेज, इतना गुस्सा तो बनता ही है। काव्या बेबी जब से पैदा हुई ना, तब से इस गैराज में मैं काम कर रहा हूँ। चाचू, पहले आपने मुझे बताया था कि ये गैरेज बहुत चलता था, अब अचानक क्या हो गया? यहाँ कुछ मिल्स थी और उनका सारा काम अपने को ही मिलता था। मिल बंद हो गई, 4 गैराज और खुल गए आसपास में। फिर भी साहब ने मेंटेन किया था बहुत अच्छे से। उनके बाद सब धंधा चौपट हो गया। बस 3-4 गाड़ियों का काम है। चाचू, ये तो हमारे साहब को पुरानी गाड़ियों का बहुत शौक था। वो खुद बहुत अच्छे मैकेनिक थे और सर जैसे पुरानी गाड़ियों में नई जान से डाल देते थे। अब तो ये स्क्रैप में ही बिकेगी। स्क्रैप?
नहीं। ओ अंकल, मालूम है कि मैडम ने आपको नया टाइम को बुलाया है। जा जा बेटा, अच्छे से जवाब देना। हाँ हाँ। जय बजरंगबली, मुझे बचा लेना। जी मैम। बाहर से ही बात करनी है। नहीं। अंकित, मुरारी अंकल के बेटे हो तुम? भतीजा। ओ, तो ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगी। कहाँ से हो तुम? मैडम नागपुर से। ऐसे काम का एक्सपीरियंस है? जी मैम, वो 14 साल की उम्र से ही मैं गैरेज में काम कर रहा हूँ। मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद है। मुरारी अंकल कह रहे थे कि काफी अच्छी ड्राइविंग सिखा लेते। हाँ वो मैम, एक्स्ट्रा पैसों के लिए मैं काम कर लेता था। मुझे गाड़ियाँ चलाने से ज्यादा उनको बनाना पसंद है। तुम्हें जॉब चाहिए? हाँ। तो ड्राइविंग सिखानी पड़ेगी मुझे। ओके। मैं सुबह 11 बजे कॉलेज जाती हूँ और ये गराज 10 बजे शुरू हो जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग करना पड़ेगा। तुम उसके बाद यहाँ गराज आ जाना और मैं कॉलेज। अच्छा सुनो, मेरी ड्राइविंग सीखने वाली बात किसी को मत बताना, मुरारी अंकल को भी नहीं। ओके। गाड़ी आप अपनी गाड़ी में सीखेगी ना? पागल हो गए? इतनी अच्छी गाड़ी की बैंड बजानी है, यहाँ से कोई भी गाड़ी उठा लेना। ओके। कल सुबह 6 बजे शाम। देखिए मैडम, सबसे पहले आपको गाड़ी की एबीसी समझनी होगी। ना मुझे कार का सी आता है ना एबीसी, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। एबीसी मतलब कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, हमारे राइट लेग से। ओके। ओके। और इसको कहते हैं गियर। इसको मूव करने के लिए क्लच को हल्का सा प्रेस कीजिए अपने लेफ्ट लेग से। ओके। और मैम, सबसे पहले सीट बेल्ट बांध लीजिए, बहुत जरूरी है। और चाबी को इग्निशन में डालिए और गाड़ी स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। तो मैडम, तो आज थोड़ी थ्योरी सीख लेते हैं, कल से ट्राई करेंगे। मैडम गाड़ी की थ्योरी बस इतनी होती है, बाकी तो बस प्रैक्टिकली सीखा जाता है। चलिए स्टार्ट कीजिए। घबराइए मत। हो नहीं रही है। अरे मैडम, ऑन कीजिए ना वहां से। हाँ हाँ, दबाइए। हाँ ओके। एंड गियर गियर करिए करिए और आराम से स्लोली स्लोली एक्सीलरेटर दीजिए। अरे मैडम आराम से, गाड़ी है, हथौड़ा थोड़ी ना। पता है मुझे, जरा दांत मत दिखाओ। सॉरी मैडम। चलो स्टार्ट कीजिए, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। आराम से छोड़ना, आराम से। वेरी गुड, वेरी नाइस। गाड़ी चल रही है। I'm driving. Yeah, I'm driving. आराम से आराम से आराम से। I'm driving. ये तो easy है। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से
तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा। काव्या मैडम, इसे बोलते हैं वाइपर। यहाँ पे पानी डालने से वाइपर में पानी आता है और ये है कूलेंट। ये गाड़ी को ठंडा करता है और ये गाड़ी का इंजन। ठीक है। मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। क्या इंजन है यार। मैक्स 2x4 का पाना पकड़ा। क्या अंकित भाई, क्या मगजमारी करते इस खटारे पे? ये खटारा नहीं है। छोटू, गैराज इतना गंदा क्यों रखा हुआ है? मैडम, गैरेज है, गार्डन थोड़ी ना है। ज्यादा मुंह चलाएगा ना, तेरी जॉब है ना, समझ ले। मैम तो सच में खड़ूस है यार। खड़ूस है पर दिल की साफ। मैम ये ट्राई कीजिए। छोटू ये काम बहुत अच्छा करता है, चाय बनाने का। ये चाय की भी हालत गराज जैसी कर रखी है। पीजिए। ग्लास की भी गैरेज जैसी हालत कर रखी है। अंकित भाई, ऐसे गर्म लोगों को ना ठंडा पानी पिलाया करो, ये तो ब्लास्ट हो जाएगी। छोटू, अब सच में तेरी नौकरी जाएगी। आ गया सुपली बॉब। जाओ सब काम करो निकम्मो। किधर है लड़की? कहाँ जा रहे? किससे मिलना है तुम लोग? अरे चुप। अरे रुको। अरे अच्छा, ये लोग कौन है? ये असलम सेठ के गुंडे पहले साहब का दोस्त हुआ करता था। साहब ने गैराज बढ़ाने के लिए इससे लोन लिया था, तब काम ही बहुत अच्छा चलता था। साहब की मौत के बाद अब काम ही ठप पड़ गया, तो लोन कहां से चुकाएं? वसूली के लिए जब देखो तब गुंडे भेज दिया करता है। बेटा सब ठीक है? 3 महीने का टाइम दिया है, नहीं तो गराज क्या। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए अंकल, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना घर भी बेच दूंगी, लेकिन गराज नहीं बिकेगा। हे भगवान, सब ठीक कर दो। जय बजरंगबली, इनकी रक्षा करना। हाँ हाँ, डिलीवरी हो जाएगी। अब पैसे मैं कलेक्ट करूंगा आज शाम को। किसका फोन था अंकल? रॉन्ग नंबर था बेटा। तो डील पक्की ना? काम अच्छा हुआ तो, वरना एक पैसा नहीं मिलेगा। काम तो शुरू हो चुके हैं। तो क्या हुआ? चाचा भतीजा बड़ी टेंशन में नजर आ रहे हैं। अरे नहीं यार, बस फैमिली प्रॉब्लम है। चलो चाय पीते हैं। साला कुछ तो झूठ बोल रहा है। हे बजरंगबली, बचा लिया आपने। इश्क बुलावा जाने कब आवे,
इश्क बुलावा आवे जब आवे मैं ताकोल तेरे रहना मैं ताकोल तेरे रहना। मैडम क्या कर रही थी आप? मुझको क्यों बोल रहे हो? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सॉरी मैम, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैम नारियल पानी पियेंगी? भैया 2 नारियल पानी। थैंक यू। थैंक यू। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तो ऐसी। कितना हो भैया? गई मैडम, गाड़ी गई। नो पार्किंग। सर देखिए, वहां पर कोई पार्किंग या नो पार्किंग का बोर्ड तो था नहीं, तो हमें पता ही नहीं चला। सुबह 10 बजे के बाद वो एरिया नो पार्किंग जोन में आता है मैडम। हाँ, तो मैंने वहां पे एग्जैक्टली 9:58 पे पार्क करी थी। सर टेक्निकली सर गलती हो गई, प्लीज माफ कीजिए ना। अरे ठीक है, पहले मुझे ये बताओ मिस्टेक हुई किससे थी? पार्क वहां पे किसने की थी गाड़ी? मैं। नहीं सर, मैं कर रहा था। अरे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे जान, इट्स ओके। सर गाड़ी मैं चला रहा था, ये तो बस मुझे बचा रही है, प्यार करती है ना मुझसे। सर ना ही इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही इसे ड्राइविंग आती है, ये क्या गाड़ी चलाएगी सर। ए अरे बाबा ठीक है, पहली गलती है इसलिए छोड़ रहा हूँ, फाइन भरो और निकलो यहाँ से। थैंक यू सर। चले बेबी। बेबी, बेबी बुलाया तुमने मुझे? हाँ, How dare you? मैडम आपको चुप कराने का कोई और तरीका नहीं दिखा मुझे। एक तो आप नॉन स्टॉप बात करती हो, अगर मैं आपको चुप नहीं कराता तो आज हम दोनों जेल में होते। जेल? What nonsense? मैडम आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है और आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रही है। अगर उनको पता चलता कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आज तो हम दोनों जेल में होते ना। ओह, तो ये पहले बताना चाहिए था ना। कुछ ढंग से सिखाना तो आता नहीं है तुम्हें। इतना कुछ होने के बाद भी लड़की में अकड़ नहीं गई, लेकिन इसी अकड़ को तो प्यार कहते हैं। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां। आज तो आप बहुत एक्साइटेड लग रही है, बात क्या है? एक्साइट होने की बात तो है। फाइनली, वाओ। और इसे सेलिब्रेट करने के लिए I'll take you for a drive. चलिए। चलो।
फाइनली फाइनली आपको लाइसेंस मिल ही गया। और अब मैं कहीं भी गाड़ी चला सकती हूँ पूरे हक से। And Ankit, it's all because of you. Thanks. देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। मैडम वैसे हम जा कहाँ रहे हैं इतने सुनसान रास्ते में? क्यों? डर लग रहा है? मैडम जी हम जा कहाँ रहे हैं? चलो तो पता चलेगा ना। बैठो। क्यों मैडम, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे बैठो चुपचाप। मेरे पापा मुझे यहाँ लाते थे। जब भी वो कोई कार टेस्ट ड्राइव पे ले जाते थे ना, मुझे भी हमेशा अपने साथ ले आते थे और फिर हम दोनों यहाँ बैठ के स्टार गेजिंग करते थे। शहर में कहाँ दिखते हैं स्टार्स। You know what? आज खुश हूँ। मैडम जी ड्राइविंग लाइसेंस मिलने पर इतना खुश मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। आप तो गैरेज ओनर की बेटी हो, आपको तो कब की ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए थी। वो पापा ने ड्राइविंग सीखने नहीं दी। मम्मी का वो कार एक्सीडेंट में तो कोई बात नहीं मैडम, अब तो आप ड्राइव कर लेती हो और वो भी अच्छी वाली। देखना एक दिन आपको मुंबई की मैं बेस्ट ड्राइवर बना दूंगा बजरंग बली की कृपा से। हे बजरंग बली, मेरी मैडम जी को बेस्ट ड्राइवर बनाना। पहले तो तुम मुझे मैडम बुलाना बंद करो, वरना नौकरी से निकाल दूंगी तुम्हें। मेरा नाम काव्या है। आप भी ना जब देखो नौकरी से निकालने की धमकी देते रहते हो। हाँ तो क्या सारी जिंदगी यूं गराज में ही काम करना है? कुछ आगे के बारे में भी तो सोचा होगा ना। मैडम जी मुझे ना कार्स बहुत पसंद है। जब मैं छोटा था ना, मतलब घर के पास वाले गैरेज में जाकर बैठ जाता था। मतलब तकरीबन 14 साल का जब था ना, तो मुझे ये मालूम था कि कौन सा पुर्जा कहाँ पे फिट होता है। और ऑलमोस्ट जब मैं 18 साल का था तब मुझे ऑलमोस्ट सारी गाड़ी रिपेयर करनी आती थी। मैडम जी मैं ना ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी से फिर मैंने सपना नहीं छोड़ा। मैं अभी भी ना एक गाड़ी का क्या? नहीं, मैं अपनी ड्रीम कार के बारे में बात कर रहा। मैडम जी आपको एकदम से गैरेज संभालना मुश्किल होता होगा ना? वही तो, पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, फिर क्या करूं? पापा की अमानत है, संभालना तो था ही ना। वो तो है। मैं भी वही सोचूं, आप जैसी सुंदर कॉलेज बॉयफ्रेंड में अक्सर बिजी रहते होंगे ना? कॉलेज तो मैं जाती हूँ, और जॉब करूंगी तो गराज कौन संभालेगा? और ये बॉयफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं काव्या जी, लेकिन एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। मतलब वो थोड़ी हैसियत से। ओए, लड़की कोई सामान नहीं होती है जो हैसियत में होनी चाहिए। तो भी है, बोल दो जाके। पक्का?
क्या हुआ? पता नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैं देखता हूँ। काव्या जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिग्नल भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें? काव्या जी, राम 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 राम। काव्या जी, मुझे डर लग रहा है। कारों का शेर आज जंगल के शेर से डर गया। काव्या जी, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। गाड़ियां ठीक करनी है, खुद को बनाना है, किसी का जंगल में डिनर नहीं बनना। चलो काव्या जी, अंदर चलते हैं। चलो चलो चलिए काव्या जी, लॉक कर दीजिए। देखिए मैडम, मैंने आपको गाड़ी सिखाई है, तो इस हिसाब से मैं आपका गुरु हुआ। गुरु का मजाक नहीं उड़ाते। सही है, पर गुरुजी, आपने मुझे ड्राइविंग का डी तो सिखा दिया है, अब गैराज का जी भी सिखा दीजिए। नहीं मोहतरमा, आप सी ऑफ कार सीखेंगे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। मुझे भी एक चाय दें। छोटू, एक गंदे कप में भी इतनी अच्छी चाय। अभी ज्वाला मैडम आएगी और बोलेगी, ए छोटू, ग्लास इतना साफ क्यों है, गंदा कर इसे। अंकित, अंकित है क्या? साहब अंकित तो नहीं है, बाहर गया है। आपको कुछ काम था तो ओपन कर देगा। नहीं, मुझे अंकित से काम है। अंकित आया तो कह देना कि मेहता को कॉल करे, ठीक है? अंकित नहीं आया क्या? नहीं मैम साहब, अंकित बाहर गया है। अंकित आए तो फिर उसे मेरे ऑफिस में भेजना। छोटू, चाय भेज। साला हर किसी को अंकित चाहिए, कस्टमर को अंकित, मेम साहब को अंकित। साला काम तो यहाँ अंकित करता है, हम तो घास काटने आते हैं यहाँ पे। हाँ हंसी बन गए, हाँ
नमी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। ओ मैम साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ मैक्स, बोलो। मैम साहब, ये अंकित का मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। ये दोनों चाचा भतीजे की कुछ तो साठगांठ है। क्या बोल रहे हो? हाँ, आपने कभी ध्यान नहीं दिया? ये दोनों गराज से एक साथ गायब रहते हैं। गराज में अजीब अजीब से लोग आते हैं, वो भी तब जब आप नहीं होती। मैंने अंकित को कई बार फोन पे बात करते हुए देखा है, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स के बारे में, और पैसे देते लेते भी देखा है। मुझे लगता है जो कार के पार्ट्स बेचने का काम है ना, वो मुरारी साहब ने शुरू किया था, और आपने पकिया और सूरज को खाली बिली निकाल दिया। मास्टरमाइंड तो यहीं रह गया। मुरारी अंकल? नो वे। नहीं क्या, आप इन्वेंटरी अकाउंट चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इन्वेंट्री तो लास्ट मैंने 2 महीने पहले ही चेक की थी। स्क्रैप के पैसे तो आने थे, पर एंट्री नहीं है। मुरारी अंकल, he could cheat me। इसका कौन था अंकल? रॉन्ग नंबर था बेटा। अरे अंकित बेटा, मेरे तो हो गए पूरे 22,000। आपके कितने? मेरे भी 15,000 हो गए बेटा। चलो, बजरंग बली की कृपा से काम तो शुरू हुआ। चोरी में भगवान का नाम लेते वक्त शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हरी अंकल, आप के जाने के बाद मैंने आपको ही पापा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं? काव्या बेबी? नो, आप बेबी नहीं बोलेंगे आप मुझे। दोनों से ज्यादा तो चोरों में डिग्निटी होती है। तुम तो अपना बनकर चोरी करने चले थे ना। चुराया भी क्या? स्क्रैप, कुछ पार्ट्स। एक बार मांग लेते, मैं यूं ही दे देती। चलो चाचू, चलो यहाँ से। हाँ जाओ, और आइंदा से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम दोनों। नहीं बेटा। लड़ी चोर्स। चलिए। मामा, मैं क्या करूं? किस पे भरोसा करूं? मुरारी अंकल तो अपने ही थे ना, पर उन्होंने फेल हो गई। मैं इस गराज को नहीं फेल होने दूंगी। अरे कूलेंट लीक हो रहा है और आप उधर वाइपर पे कहाँ लगे हुए हो? कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो? और आप अभी तक नहीं किया आपने? आपको पता है ना सुबह कस्टमर इसको रेडी करना था यार। अंकित है क्या? जाओ, और आइंदा से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम दोनों। मैं किसी और को भेजती हूँ। ठीक। काव्या बेबी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
ये सब अंकित की कोशिशों का नतीजा है। वो साहब ने एक यूज्ड कार वाली वेबसाइट के साथ टाई अप किया था। पूरी कार को कस्टमाइज करके बेचने का काम। साहब के एक्सीडेंट के बाद डील आई और गई हो गई। उस दिन वो गुंडे आए थे ना, तो अंकित ने मुझसे पूछा था कि क्या ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकें इस गैराज को बचाने के लिए। तब हमने इस डील के बारे में उसे बताया था। तभी से अंकित इस पे लगा हुआ और आज एक कार की डिलीवरी हो गई। ये उसी का पेमेंट है। अंकल, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? डील ऑफ हो जाने के बाद वेबसाइट वालों के पास बहुत से ऑप्शंस थे। पहले हमें खुद को सबसे बेस्ट प्रूफ करना था। अंकित ने ये चैलेंज लिया और हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि डील फाइनल हो जाए। इसके पहले बता देते और डील नहीं होती तो आपका दिल टूट जाता। फिर अंकित ने हमसे कहा कि किसी भी तरह से ये कार बन जाए, फिर आपको सरप्राइज देंगे। आप लोगों ने वो पैसे इसके लिए? हाँ, पहले मैंने अपने पैसे डाले थे, अंकित ने अपनी बाइक बेच दी थी। फिर पैसे कम पड़े तो स्क्रैप के पैसे हमने इसमें यूज कर लिए। इसीलिए आपको अकाउंट में गड़बड़ लगा। सॉरी काव्या बेबी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए अंकल। आज जब मेरे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आया तो मैंने देखा कि आप लोगों ने 3 महीने से आपने अपनी सैलरी नहीं ली और मेरे लिए इतना कुछ। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वेबसाइट वालों ने हमारी डील पक्की कर दी है। अगले 2 महीने में 20 कारों का ऑर्डर भी मिल गया। ये पेपर से। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। काव्या बेबी, अपना ख्याल रखना। बेबी भी बोल रहे और छोड़ के भी जा रहे हैं। अंकल, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सब ठीक हो जाएगा बेबी। अब रोना होना बंद करो बेटा। बहुत काम करना है तुम्हें। मुझे नहीं अंकल, तुम सबको। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं तो छोटी हूं ना। अपनी बच्चे समझ के माफ कर दीजिए। या मेरा इनएक्सपीरियंस समझिए या बेवकूफी। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तभी होगा अंकल जब अंकित मुझे माफ करेगा। अब बस मुझे अंकित को ढूंढना है और उससे माफी मांगनी। उसके बाद ही सब कुछ होगा। अंकित कहाँ है अंकल? पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। वो थोड़ी हैसियत से। जाओ और आइंदा से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम दोनों। चलिए। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ये छुप छुप के मेरे गैराज में क्या कर रहे थे? कहाँ जा रहे हो? पहले भी कुछ बिना बताए चले गए थे, अब भी कुछ नहीं बोलोगे? चोरों के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं ना मैडम? चोर तो तुम हो। My heart. And I love you.
प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया। और प्लीज तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हो दे सकते हो। मुझे और इस गराज को छोड़ के मत जाओ। मैंने तो अभी तक सिर्फ गराज का जी ही सीखा है। बहुत सेल्फिश हो तुम। बिल्कुल। पर अब मैं अपनी पूरी लाइफ गराज की पूरी स्पेलिंग सीखूंगी। और उसके बाद बिजनेस का भी दोनों साथ में सीखेंगे। बात से पार्टनर। बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर? दोनों। ख्वाब दिल को नया दे दिया। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है। ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया। बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने क्या किया, ख्वाब दिल को नया दे दिया। प्यार तूने क्या किया, ख्वाब दिल को